हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये सेकंड टॉपिक कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के आगे की सीरीज़ का ही। हमने इससे पहले वाली वीडियो में करा था कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो कैसे पुराने पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाता है। हमने इसके सारे केसेस कर लिए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली है और आपके सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं उस वीडियो से। सेकंड क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये देखो, मैंने आपको एक अच्छे से परफॉर्मा बना के दिखाया था ना कि नए वाला जो नया पार्टनर है उसको क्या क्या मिलता है, पुराने वाले पार्टनर को क्या क्या देना पड़ता है। और क्योंकि वो अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं पुराने वाले पार्टनर, तो नए वाला पार्टनर ना अपना कुछ गुडविल का हिस्सा लेके आता है, कुछ प्रीमियम लेके आता है जिसको हम मानते हैं गुडविल का हिस्सा है। क्योंकि जो फर्म है वो तो पहले वाले पार्टनर ने ही चलाई है, उनके नाम पर बनी है, जो गुडविल है जो भी कुछ है। अब ये एकदम से आके कैसे उनके प्रॉफिट्स में हिस्सा ले रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उसको देना पड़ेगा। अब प्रॉफिट्स बांट रहे हैं तो फिर गुडविल का हिस्सा लाने पड़ेगा, इसलिए वो लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो लेके आता है, पैसे लेके आता है कुछ एक्स्ट्रा। देखो, हमने कहा था जब कोई नया पार्टनर है, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप में, यानी कि जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो वो क्या क्या चीज़ें लेके आता है। एक तो लेके आता है वो कैपिटल। कैपिटल में कुछ भी हो सकता है, पैसा, गुड्स, एसेट्स, कुछ भी लिख लेना, इसमें कुछ भी हो सकता है, पैसा, गुड्स और एसेट्स, कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ वो कुछ प्रीमियम लेके आता है। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या, पैसे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। प्रीमियम, ये प्रीमियम कहलाता है गुडविल का हिस्सा। ठीक है, अब फर्म में पैसा आ रहा है, गुडविल आ रही है, कैपिटल आ रही है, तो वो करेंगे अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ ना तो समझेंगे हम कैश ही आया हमारे पास, या तो कैश आएगा या बैंक में ही जाएगा, कुछ भी लेके आएगा। यानी कि और कुछ भी नहीं बोला तो हम समझेंगे वो पैसे ही लेके आया है। और प्रीमियम फॉर गुडविल वो उसको लेके आना पड़ता है। अगर वो नहीं लाता है ना प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उसके नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हम ले लेते हैं। और एक और टर्म होती है करंट अकाउंट। वैसे मैंने इसको बताया नहीं क्योंकि देखो हम इतना डीप नहीं जाके पढ़ रहे हैं, हम बस मेन टॉपिक कर रहे हैं। करंट अकाउंट जैसे कि कैपिटल अकाउंट होता है वैसे ही होता है, लेकिन ये तब बनाया जाता है जब उनकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, कि फिक्स्ड कैपिटल का ब्यौरा रखेगा कैपिटल अकाउंट में, जो भी इंटरेस्ट वगैरह देना है वो रखेगा करंट अकाउंट में। बस यही फ़र्क होता है। तो चलो करते हैं स्टार्ट की प्रीमियम फॉर गुडविल के कैसे कैसे केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस क्या बनता है कि जो पार्टनर है ना वो प्रीमियम फॉर गुडविल तो लेके आया, लेकिन उसने ना उसको पे कर दिया प्राइवेटली बोलो या पर्सनली बोलो। आपको ये पता है ये प्रीमियम जो लेके आ रहा है किस किस पर इस पर किसका हक होता है, पुराने वाले पार्टनर्स का, क्योंकि सेक्रीफाइस तो वही कर रहे हैं ना अपना शेयर। कहाँ उनको 50 प्रॉफिट मिलता था, कहाँ 33 मिल रहा है। प्रीवियस वीडियो का मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो उनका कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस हुआ है तो उनको ही कुछ देंगे हम, तो क्या देंगे, प्रीमियम। तो जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल होता है ना लेके आते हैं, वो किसको दिया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को। तो पहला केस ये बन सकता है कि उसने ना, हालांकि मिलना एंड में ओल्ड पार्टनर्स को ही है, ऐसा हो सकता है कि नए पुराने वाले पार्टनर कहते हैं भाई तू हमें चुपके से दे दे। कैसे दे दे, चुपके से, यानी कि पर्सनली दे दे। पर्सनली देंगे मतलब प्राइवेटली देंगे, पर्सनली बोल सकते हो आप, प्राइवेटली बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो मुझे बताओ, हम फर्म के अकाउंट बना रहे हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर उनका पर्सनल रोल तो कुछ भी नहीं है, तो इसकी कोई एंट्री ही नहीं होगी। अगर उसको पे करते पर्सनली कि पैसा आया फर्म में लेकिन डायरेक्टली सीधा उनको दे दिया कि फर्म में नहीं आया, आप ऐसा कहो। देखो नया पार्टनर है, ये नया पार्टनर है, इसे क्या क्या लेके आना पड़ता है, कैपिटल, एक ऐसा ये जो चीज़ है ना, एक कैपिटल लेके आता है और दूसरी चीज़ क्या लेके आता है, वो प्रीमियम। ये प्रीमियम की पोटली लेके आता है, एक कैपिटल की पोटली लेके आता है और एक प्रीमियम की। कैपिटल तो गई फर्म में, कैपिटल कहाँ पर गई, फर्म में गया इसका पैसा। प्रीमियम का पैसा डायरेक्ट ओल्ड पार्टनर्स को चला गया, तो फर्म में जब वो आया ही नहीं तो इसकी एंट्री क्यों करेंगे। ये होगा क्या केस बनेगा मैं बताती हूँ, इसको रब कर रही हूँ मैं सारे को।
पहला केस क्या है कि जब वो प्राइवेटली पे कर देता है पीएफजी को। पीएफजी क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो एक एंट्री तो होएगी किस चीज़ की? कैपिटल लाने की। कैपिटल तो भाई फर्म में ही आई है ना। तो बैंक अकाउंट, आप कैश अकाउंट भी कर सकते हैं, जो भी कुछ भी लिखा होगा। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू। फर्म में पैसा आ रहा है, किस नाम से आ रहा है? कैपिटल नाम से। तो न्यू पार्टनर कैपिटल लिखेंगे हम। जो भी उसका नाम होगा, ए बी सी, जो भी उसका नाम होगा, रमेश, नरेश, कुछ भी नाम होगा, तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पैसा उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये एंट्री होएगी सिर्फ और सिर्फ अगर वो प्राइवेटली पे कर देता है पीएफजी को। अगर वो दूसरा केस क्या बनेगा कि वो ला रहा है पीएफजी को, कैश में लेके आ रहा है, प्राइवेटली नहीं पे कर रहा, कि पीएफजी लेके आया और फर्म ने रखा भी है उसको, फर्म ने उसको रिटेन भी करा है। ठीक है, रिटेन मतलब रखा है अपने पास, फर्म के अंदर ही है। तो देखो ये वाली एंट्री तो होएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। जो ऊपर वाली है कैपिटल के नाम का, मान लीजिए देखो कैपिटल के वो 100 रुपये लेके आया, 50 रुपये लेके आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो कैश तो दोनों केसेस में आ रहा है, तो कैश तो रहेगा ये ऊपर, कैश को बैंक को टू। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? पीएफजी की। पीएफजी आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसका भी अलग से अकाउंट बनता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। उसके नाम के 50 रुपये। तो टोटल कितने पैसे आए? 150 आए समझ में? पहले वाले केस में प्राइवेटली पे कर रहा है तो पीएफजी की एंट्री ही नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट की हुई। दूसरे केस में पीएफजी लेके आया और रखी भी है फर्म ने, तो बैंक अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ये तो होएगी। प्लस में टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये भी होएगी। आई होप आपको बेसिक रूल्स पता है जनरल एंट्रीज के, तो ये एंट्री हो जाएगी। ये दो केस थे। तीसरा केस क्या बन सकता है कि पीएफजी लेके आया लेकिन रिटेन नहीं करी उन्होंने, रिटेन नहीं करी का मतलब ये पीएफजी पर हक किसका होता है पता है आपको? अरे हाँ, एक मिनट, इसमें एक और एंट्री होएगी। रिटेन करिए ना, ये जो पीएफजी आई है ना, पीएफजी पे हक किसका होता है? हक होता है न्यू पुराने पार्टनर्स का। तो क्या एंट्री होती है? पीएफजी का जितना पैसा है ना वो जाता है ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स में भी उसको जाएगा जिसने कुछ दिया है, ऐसा नहीं कि सभी को ही, क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ पार्टनर्स ही अपना शेयर छोड़ दे ही ना, कहे कि भी देखो मैं एग्जांपल समझाती हूँ, इसका समझ में नहीं आएगा। ए और बी दो पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आया, सी शेयर मिलेगा तो इन दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ए कहता है मैं सेक्रीफाइस करूँगा ही नहीं करूँगा, चाहे कुछ मर्जी हो, सी को जो लेना है बी से लेगा। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ बी ने सेक्रीफाइस किया है, समझ रहे हो? इस केस में बी ने सेक्रीफाइस करा है, ए ने क्या किया? उल्टा गेन ही करा है। तो ए गेनिंग पार्टनर हो जाएगा, बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो जो सेक्रीफाइस करेगा ना प्रीमियम फॉर गुडविल पर भी उसी का हक होगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पैसा चला जाएगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ उनको मिलेगा जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वहीं अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है ना तो उसको भी देना पड़ेगा, समझ रहे हो? उसको डेबिट करना पड़ेगा। जैसे सेक्रीफाइसिंग को मिलेगा ना वैसे ही गेनिंग पार्टनर को कंपनसेट एक वर्ड सही रहेगा इसको यूज़ करना, कि गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, कि वो भी कुछ हिस्सा देगा। मान लो यही जो एग्जांपल है ना 100 और 50 का ही, कि 50 रुपये तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इस पर पूरा हक इसका है, ठीक है। वहीं जो एक पार्टनर था ए, इसको कहीं ना 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, गेनिंग हो रहा है, तो 30 रुपये भी कौन लेगा? सेक्रीफाइसिंग ही लेगा, क्योंकि भाई ये तो एक ही बार ले रहा है, ये एंट्री सिर्फ एक बार होगी फर्म के अकाउंट में। लेकिन आने वाले जितने भी हमेशा प्रॉफिट्स आएंगे उन सारे केसेस में तो बी को सेक्रीफाइस करना ही पड़ रहा है, तो इसीलिए बी को मिलेगा हिस्सा, किसका? ए का भी हिस्सा मिलेगा क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर है, और सी जो गुडविल लेके आया है उसका भी हिस्सा मिलेगा। समझ आया? तो ये एंट्री होएगी। पहली एंट्री समझ में आई कि बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि गुडविल रिटेन करके रखी है। और प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट कर दो किसके अकाउंट में? न्यू जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जिसने सेक्रीफाइस किया, जिसने कुछ छोटा है, उनके अकाउंट में।
साथ ही साथ जो गेनिंग पार्टनर है उसको भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। समझ आया। अब दूसरा केस क्या हुई कि रिटेन नहीं हो रहा है। रिटेन नहीं हो रहा है मतलब हक किसका है प्रीमियम फॉर गुडविल पर, सैक्रिफाइसिंग का। तो ये एंट्री तो दोनों सेम होएगी ही होएगी, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। मतलब अगर कहे कि प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, रिटेन नहीं करा है, बस ये फ़र्क है। तो पहली तो एंट्री तो होएगी गुडविल लेने के आने की और उनके अकाउंट में क्रेडिट करने की। एक और एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी, कौन सी, मैं इसको रब कर रही हूँ। देखो मैंने ये हेडिंग पाई कि प्रीमियम फॉर गुडविल आया भी, बस रिटेन नहीं हुआ। रिटेन नहीं हुआ मतलब निकाल लिया पार्टनर्स ने, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा हमारा शेयर जो बनता है हमें दे दो, हमें अभी चाहिए, हमें नहीं आगे की परवाह। अब हो सकता है वो पूरा का पूरा निकाल ले 100%, हो सकता है आधा निकाल ले, हो सकता है थोड़ा सा निकाल ले, तो कुछ भी हो सकता है। केसेस सब केस में एंट्री सेम रहेगी, बस अमाउंट बदला जाएगा। यानी कि उन्होंने पैसा निकाल लिया है। पहली तो एंट्री तो वही रहेगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दूसरी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा और गेनिंग पार्टनर भी डेबिट हो जाएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। अब उन्होंने पैसा निकाल लिया है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा मिलेगा, मतलब उन्होंने पैसा निकाल लिया है, कैश जाएगा हमारे पास। और पहले वाली एंट्री में हमने क्या किया था, PFG जो डेबिट करा था उसको सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करा था ना। इस केस में क्या हो जाएगा, जब सैक्रिफाइसिंग निकाल लेगा, दो एंट्री सेम होने के बाद तीसरी एंट्री क्या होएगी कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उन्होंने अपने पैसा निकाल लिया है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पहले क्रेडिट हुआ था, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है, तो ये एंट्री हो जाएगी। ये 3 एंट्री होएगी इस केस में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा है ना, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है इस पर, बस आपको समझनी है, धीरे धीरे आप करेंगे तब आ जाएगा। और हमारे में कम ही चांसेस है इसके आने के, ये तो जो +1 +2 उनका सिलेबस होता है उसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है। चौथा केस क्या बन सकता है, ये एक और केस बनेगा चौथा कि PFG लेके तो आया है पर वो पूरी नहीं लेके आया। मान लो 50 रुपये लाने थे, उसको 25 लेके आया सिर्फ और सिर्फ। तो इस केस में पहली दो एंट्री तो सेम रहेगी कि बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल लेके आया, PFG लेके आया, लेकिन आधी लेके आया, जितना भी लेके आया हम उतना लिख देंगे, और जो PFG है उसको दे देंगे इन पार्टनर्स को। पर क्योंकि PFG इसको लानी तो पूरी ही पड़ेगी, उस केस में क्या करेंगे, एक एंट्री और हो जाएगी कि अब वो PFG खुद नहीं लेके आया है ना, उसके जो ये वाली एंट्री है ना, इसी में एक चीज़ और जुड़ जाएगी। क्या, मैं ऐसा करती हूँ, इसको रब कर देती हूँ थोड़ा सा यहाँ से, और मैं यहीं पे लिख देती हूँ। क्या एंट्री हो जाएगी, उसको पैसा देना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, पैसा देना पड़ेगा, तो कहाँ से लेंगे पैसा, उसके कैपिटल अकाउंट से। तो जो नया पार्टनर है ना, न्यू पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट है उससे हम ले लेंगे। जैसे आप समझते हैं किसी ने पैसे देने हैं तो हम उसको क्या बनाते हैं, डेटर बना देते हैं, जो इसने हमारे पैसे ले रखे हैं। वैसे ही नया पार्टनर को ना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना था, पूरा नहीं लेके आया। मान लो 50 रुपये लेके आना था, 25 लेके आया, तो 25 तो PFG लेके आया है। ये तो कह रही है भाई हम तो पूरा लेंगे 50 लेंगे PFG, प्लस में 30 जो गेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट है, तो 80 हम लेंगे। बाकी बैलेंस कितने का बचा, 25 का, तो 25 उसके कैपिटल अकाउंट से हम ले लेंगे, हमारा डेटर बन जाएगा वो। समझ रहे हो, क्या बन जाएगा, डेटर। तो डेटर को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, सिंपल एक एंट्री हो जाएगी। ये वाली सेम रहेगी, इसमें एक एडिट हुआ, क्या, नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कि उसको पैसा देना पड़ेगा और वो डेटर बन जाएगा हमारा। ये केस बन गया। पांचवा केस क्या बनता है, पांचवा केस ये बनेगा, PFG तो लेके आएगा पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो पैसे नहीं लेके आया। मतलब पैसे की जगह कुछ और एसेट्स ला सकता है, गुड्स ला सकता है, कुछ भी ला सकता है, तो एसेट्स ले आया। कुछ भी नहीं लेके आया, कैपिटल के नाम का पैसा नहीं लेके आया, वो गुडविल के नाम का नहीं लेके आया, तो क्या करेंगे, जब कैश आता है कैश को डेबिट करते हैं, एसेट्स आई हैं तो एसेट्स को डेबिट कर देंगे, सिंपल। बाकी एंट्री सेम रहेगी। क्या पैसा आता है, पैसे को करते डेबिट, कैश अकाउंट करते, बैंक अकाउंट करते, एसेट्स लेके आया, एसेट्स को कर देंगे टू। वही एंट्री कि नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कि कुछ कैपिटल का हिस्सा लेके आया होगा, वो कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया होगा, टू प्रीमियम
फॉर गुडविल, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एसेट्स लेके आ जाएगा। पांचवा केस ये बनेगा। लास्ट केस क्या बनेगा, ये समझ में आया होगा आपको, इजी था। लास्ट हमारा केस क्या बनेगा, मैं रब करती हूँ। सिक्स्थ और लास्ट केस हमारा क्या बनेगा कि वो पीएफजी ना लाना ही भूल गया, या ऐसा को वो लेके नहीं आया। सिर्फ पीएफजी नहीं लेके आया, कैपिटल तो वो लेके आया है, कैपिटल के नाम का पैसे। पहले वाले केस क्या पढ़ा हमने कि वो पैसा नहीं लेके आया तो एसेट्स ले आया। अब वो एसेट्स भी नहीं लेके आया पीएफजी के नाम की, तो छोड़ देंगे उसे? नहीं छोड़ेंगे, तो हम फिर भी नहीं, कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे। तो पहली एंट्री तो सेम रहेगी, बैंक टू, आप कहेंगे बैंक में क्या आएगा, कैपिटल तो लेके आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितनी वो कैपिटल लेके आया है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरी एंट्री पीएफजी की क्या होएगी, हम पीएफजी लेंगे उससे, पर पीएफजी के नाम का पैसा आया नहीं है, तो सिंपल उसका पार्टनर को डेटर बना देंगे हम कि भाई तेरे पास आज पैसे नहीं है, फ्यूचर में दे देना। जो हमें फ्यूचर में पैसे देता है वो हमारा डेटर बन जाता है, तो उसको डेटर बना देंगे। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको मिलेगा पैसा, ये किसको मिलना चाहिए, हक किसका है, जिसने सेक्रीफाइस किया है, तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसने सेक्रीफाइस किया उसे तो मिलेगा। नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि वो डेटर है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उसको मिलने चाहिए, प्लस गेनिंग पार्टनर ने तो उल्टा फायदा ही हुआ है, तो गेनिंग पार्टनर भी कुछ कंपनसेट करेगा। समझ में आया, वही वाली एंट्री सेम है, बस यहाँ पे पीएफजी आता है, पीएफजी की जगह क्या आया, उसके पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आया है। गेनिंग पार्टनर वाली एंट्री तो सेम ही है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये 6 केसेस थे हमारे कि जब प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आते हैं। इसके हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, बट वो जो केस है ना बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाएगा और हमारे सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं ऐसा करूँगी, प्रीमियम फॉर गुडविल हमने जो एंट्रीज करी है इतना ही रखती हूँ, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि इससे मैं आगे समझा ही नहीं सकती। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, कहीं पूछना है, या फिर आप यंगर क्लासेस के बच्चे हैं, +1 +2 वाले कोई देख रहा है या कॉलेज के, तो वो आप पूछ सकते हैं कुछ भी। हमारे जो सिलेबस में यूजीसी नेट में इतना ही इनफ है, इनफैक्ट ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप करके जाना क्योंकि कुछ नहीं पता होता। ये कर लेना, बस एंट्रीज कर लेना, इसकी छोटी मोटी एंट्री है तो हम खुद भी कर लेंगे जो अगर क्वेश्चन आएगा भी तो। इसके साथ ही हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल ख़त्म होता है। एक और टॉपिक है हमारा हिडन गुडविल का, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फिर लास्ट में हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सिर्फ एडमिशन में नहीं, रिटायरमेंट में, डेथ में, हर जगह काम आएगा वो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और हिडन गुडविल का भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।